लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सीखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि चैप्टर में है क्या, उसका बेसिक क्या है। ठीक है, कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ही पता होना चाहिए, और मैं ये मान के चलता हूं कि बेसिक नहीं पता है इसे पूरा बता के चल रहा हूं मैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और बेसिक से देखिए, आपको चैप्टर को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है पहले आप ये समझ लो। हमारे कोई भी अल्फाबेट हो जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट हो ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। मैं एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया 2x + 4 = 1। 2x + 4 = 1, ये आपका इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, समझे इसको। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। x के अलावा और वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल है नहीं, खाली x है, तो ये आपका क्या है, वन वेरिएबल। क्या आपका ये वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन वन वेरिएबल है तो इसको वन वेरिएबल बोलते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 2, 2m + 10 = 12। तो आपका m कितने वाले यहाँ पर, वन ही है। m के वाला कोई और है क्या, नहीं। n है नहीं, खाली m है, तो एक ही वेरिएबल है ना, तो आपका वन वेरिएबल। m के यहाँ पर वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, a + 6 = 10। तो आपका ये एक है यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, समझे इसको। तो वन वेरिएबल क्या होता है आप समझ के आए हो। अगर आपको बताता हूं मैं क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। अब पावर क्या होता है पहले आपको बताता हूं मैं, पावर क्या होता है वो आप समझ लो। ठीक है, पावर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने x का स्क्वायर लिया, x का स्क्वायर लिया, तो जो आपको स्क्वायर दिया ना ये ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। इसी की पावर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसी की यहाँ पर मैंने लिया x3, तो क्यूब क्या आपका पावर है। मैंने एग्जांपल लिया x4 क्या आपका पावर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। क्या हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यही एग्जांपल देता हूं जो लिए थे हमने। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, 2x + 4 = 1। क्या है, 2x + 4 = 1। अब इसमें x का पावर कितना है, कुछ लोग बोले कि सर कुछ नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, जिसका पावर यहाँ पर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर, 2m + 10 = कितना है बेटा, 12 है। तो m का पावर कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है, तो भी क्या आपका लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, थर्ड एग्जांपल, a + 6 = 10। a का पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आपकी तीनों के आपके लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होगा आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, कि इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल कितने हैं, 1 ही है। इसमें भी कितना, खाली x है आपका, इसमें भी कितना, खाली m है आपका। m के अलावा कोई और है क्या इस इक्वेशन में, नहीं, खाली m है। इसमें कोई है क्या एक के अलावा, नहीं। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझे आप, आई होप आप समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, आप समझ गए होंगे आई होप। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है अभी हम लोग वो करेंगे। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने 2x + 4 = 1। जब एग्जांपल इसलिए लिया था। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड
फाइंड x इज इक्वल टू 1, हमें x फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ध्यान देना, जो हमें फाइंड करना होता है वो वहीं पे रखने, उसको जाने का नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 2x प्लस 4 को वहां भेजो, तो जब ये प्लस वहां पे जाता है ना इक्वल टू के उस साइड, तो माइनस होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, ध्यान रखना। प्लस था वहां पे जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस 4, समझे। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, साइन आता है बिगर नंबर का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 का तो 4 में से 1 का तो 3, आंसर आएगा कितना 4 में से 1 का तो 3, आंसर आएगा बिगर नंबर का, मतलब क्या माइनस, ठीक है। देयरफॉर आपका x क्या हो जाएगा -3/2। आई होप आपको पता होगा कि प्लस माइनस करने पे क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। नहीं पता है तो आप वो भी देख लो, कोई आपको बता देगा यहाँ पर में। ध्यान रखना प्लस प्लस हमेशा क्या होता है प्लस, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, समझे। जब ये करते वक्त जब हम ऐड करते हैं ना बेटा, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम लोग साइन इसका देखते हैं बिगर नंबर का, इसका देखते हैं बिगर नंबर, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, तो साइन किसका आएगा बिगर नंबर का। बिगर साइन कितना 4 है माइनस में, तो माइनस आएगा, समझे। जैसे कि आपको बता देता हूं मैं, हम लोग क्या देखना बेटा यहाँ पर साइन देना है किसका बिगर नंबर का, साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर का साइन देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात हो मल्टीप्लिकेशन का, बात हो बेटा मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें साइन नहीं देखना है, साइन नहीं देखना है। लिख दो यहाँ पर मैं आपको, डोंट साइन इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको बिगर नंबर का साइन नहीं देखना है। अगर प्लस 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 हो रहा है तो आपको प्लस ही लिखना है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस ही लिखना है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस ही लिखना है। बट जब आप इस कंडीशन में हो तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर साइन बिगर नंबर का लिखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका में, अगर मैं -4 का मल्टीप्लाई +3 से करूं तो 4 3 से कितना होता है 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस ही लिखने का, यहाँ बिगर नंबर का साइन नहीं देखने का। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि 6 इंटू -2 का मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे बिगर नंबर का साइन नहीं देखने का, समझे। और जब प्लस माइनस करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ बिगर नंबर का साइन देखना पड़ता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इससे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलो सोचो समझ के x इक्वल टू कितना आया -3/2। और एक एग्जांपल है हम लोग एग्जांपल नंबर 1 का एग्जांपल एक और लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल 2m + 6 = 10, सेकंड एग्जांपल। तो यहां पे क्या है बेटा, हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड m = what, m = what, m क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा 2m = 6 वहां पे जाएगा तो 10 - 6 होगा, प्लस वहां पे गया तो माइनस, ठीक है। तो देयरफॉर 2m = 10 में 6 क्या बेटा 4 है, देयरफॉर m = 4/2 मल्टीप्लाई का जाता है डिवीजन में, मल्टीप्लाई का जाता है डिवीजन में, तो देयरफॉर m = 2 2 * 4 2 आंसर है, समझे। श्योर, आई होप आप सॉल्यूशन भी सीख गए होंगे, कितने भी क्वेश्चन बन गए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, क्योंकि ये चीज आपका 2 वेरिएबल में आएगा बच्चों। जब आपको यही नहीं पता होगा ना तो आप 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। श्योर, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, जो मैंने बताया तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। 1 मिनट, ये आप लोग के लिए मैंने लिखा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल भी सीख गए, उसका सॉल्यूशन भी हम सीख गए। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल आपने सीख क्या था, 1 वेरिएबल मतलब जब आपका 1 ही x होगा, x के अलावा और कुछ वेरिएबल नहीं होगा। तो 2 वेरिएबल में क्या होगा,
इसमें दो वेरिएबल होगा, या तो हो सकता है एक्स वाई, या तो हो सकता है एम एन, या तो हो सकता है ए बी, मतलब अल्फाबेटिकल भी कोई भी हो सकता है जो दो रहेगा पर उसमें क्या रहेगा, दो रहेगा। मैं कोई एग्जांपल देता हूं इक्वेशन का, एग्जांपल लेगा एग्जांपल 1। यहां पर अगर मैं लिया 2x + y = 5, ये आपका इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया भी था कि वेरिएबल क्या होता है, क्या होता है वेरिएबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, x है और y है, दो वेरिएबल है। ये आपका क्या होगा, टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपको बता चुका हूं, क्या होता है, इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, मैक्सिमम पावर। अब मैं ये इक्वेशन आपको बताता हूं, मैं आपको ये इक्वेशन आपको बोल रहा हूं, मैं ये इक्वेशन है, सॉरी फॉर दिस, ये इक्वेशन मैंने लिया 2x + y = 5, ठीक है। ये आपका क्या इक्वेशन है, 2x + y = 1। अब इसका पावर कितना है बेटा, इसका पावर कुछ नहीं, उसका 1 होता है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितने हैं, 1 ही है ना। तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है ये आपका लीनियर इक्वेशन, क्या है ये आपका लीनियर इक्वेशन, समझिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई कंफ्यूज, इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, वो आपका क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक मिनट, उससे पहले आपको मैं बताता हूं, मैं इसका और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल 2a + 6b = 10। यहां वेरिएबल क्या आपका a और b है, समझे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, और ये एग्जांपल दिया m + n = 3, क्या बोलते हैं, m + n = 3, ये आपका एक और इक्वेशन है। तो ये क्या आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, क्या है, ये तीनों आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझे, श्योर। फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करना है हम सीखते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सॉल्यूशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन। मैं अपने टॉपिक पे आ गया हूँ जो आपके एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। सॉल्यूशन सीखने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, रूल बहुत आईएमपी है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, आपको सॉल्यूशन बहुत इजी लगेगा बच्चों, ठीक है। तो रूल देखते क्या है, रूल क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल देखना है, किसका, कोफिशिएंट देखना है वेरिएबल का, ठीक है। वी हैव टू सी व्हाट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। हमें पहला वेरिएबल के कोएफिशिएंट देखने हैं, क्या देखने हैं, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है बताता हूं मैं, ठीक है। सेकेंड, फिर हमें क्या देखना है, उसका साइन देखना है, क्या देखना है, साइन देखना है। अगर साइन सेम रहेगा बेटा, सेम रहेगा, सेम इक्वल साइन, सी साइन, मतलब अभी अगर साइन बेटा इक्वल रहेगा, इक्वल साइन, इसमें दो है, अगर इक्वल साइन होगा तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका साइन अपोजिट रहा, क्या रहा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, समझे। अगर सबसे पहले क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट देखना है वेरिएबल का, सेकेंड आपको साइन देखना है, फिर क्या देखना है आपको, इक्वल साइन रहेगा तो सबट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना मैं आपको भी दिखाता हूँ, एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, 2x + 4, सॉरी फॉर दैट, तो भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, x + y = 1, यहाँ पे मैं लिया 2x - y = 2x - y =
सॉरी फॉर दैट पा लिया। ये मैं आपको इक्वेशन दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। पहले क्या बोला मैंने आपको, सी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो x के साथ में होता है ना यहाँ पर नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ कोएफिशिएंट क्या है। इससे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिया 2x + 4 = 5 या माइनस लिया मैंने, तो जो आपका 2 दिया ना बेटा, 2 x की वैल्यू 2 दिया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ध्यान रखना बेटा। सब बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, 1 तो इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका, 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका, 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। श्योर, समझ गए इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या करना है, मेरे को कोएफिशिएंट देखना है। x का कोएफिशिएंट कितना बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। क्या है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। इक्वल है क्या, 1 और 2 इक्वल है, नहीं। y में देखते हैं, y का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, यस, मतलब जिसका कोएफिशिएंट इक्वल होता है ना बेटा, आपको साइन उसी का देखना है। ये पहला नंबर याद रखना। मैंने बोल दिया सी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो आप किसका देखोगे, वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा ना, आपको साइन उसी का देखना है। सेकंड स्टेप सी साइन, समझे, साइन किसका देखना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। अब साइन बताया मैंने, अगर इक्वल होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट होगा तो ऐड करेंगे। यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट है ना, अपोजिट साइन मतलब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अभी ऐड करेंगे बाय एडिंग, बाय एडिंग। एडिंग में क्या होता है, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाता है, 2 और 1 3x, यहाँ क्या होगा 6, ये 1 वेरिएबल के जैसा हो गया। therefore x = 6/3, therefore x = 3 2 6 एंड x = 2। हम चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक में हम लोग पुट कर सकते हैं। जब हम x वैल्यू पुट करें y भी मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको इजी लगे उसमें पुट करने का, हमको इजी 1 लगा है, इक्वेशन इजी 1 लगा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इजी है सॉल्व करने में, लेकिन वो इजी 1 लग रहा है। जो आपको इक्वेशन इजी लगेगा उसमें आपको x वैल्यू पुट कर देंगे। तो x = 2 मैं बोला पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या अपना लिख लो, क्योंकि x + y = 1 कहां से मिला आपको बेटा, बाय इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब x = कितना बेटा, 2 है, 2 + y = 1, तो 2 वहां पे जाएगा। therefore y = 1 - 2, therefore y = 2 में से 1 गया बेटा, 1 आएगा, साइन आएगा बिगर नंबर, तो आपको y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। समझे सोल्यूशन कैसे करना है, श्योर। पहले आपको क्या करना है, आपको नहीं समझो वीडियो को रिवाइंड करो और समझ जाओ। पर आपको कोएफिशिएंट देखना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा साइन उसी का ही देखना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम था तो साइन मैंने इसी का देखा, अपोजिट साइन है तो मैंने क्या किया, बाय एडिंग, समझे। चलो उसको स्क्रीनशॉट ले फटाफट। अब ऐड कैसे करना है, ऐड हमने सीख लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे कौन सा, सब्ट्रैक्ट वाला। मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल देखना है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट देगा हमें वो देखना है, ठीक है। अब इसमें x का वेरिएबल कितना है, 2 है, वेरिएबल x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, नहीं। यहाँ पर आते हैं, y का कोएफिशिएंट कितना है, 2, y का कोएफिशिएंट कितना है, 2, दोनों का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है। कोएफिशिएंट सेम है, जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा उसी का साइन देखना है हम लोग को। तो y का साइन क्या है, यहाँ पर अभी सेम साइन है, इक्वल साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, समझे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर साइन सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय
सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करते हुआ एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। साइन चेंज करते हो, जिसका साइन चेंज किया ना हमने उसको भूल जाने का, उसको माइंड में नहीं रखने का, भूल जाने का। अपोजिट साइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1x, ठीक है। 1 में से 5 गया तो 1 में से -5 तो क्या आएगा -4, साइन आएगा बिगर नंबर का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4 पुट करते इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में, वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो पुट द x इज इक्वल टू 4 इन वन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन इसी कौन सा है 2 है, 2 में पुट करता हूं, ठीक है। क्या बोलते हो x इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बेटा आपका x प्लस यहाँ प्लस इसको लिखना है यहाँ पर प्लस 2y इज इक्वल टू 5, आपका इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x की वैल्यू क्या बेटा -4 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, समझे। ये वापस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 -4 आ गया तो प्लस, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 हो गया। देयरफॉर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/2, यहाँ के आंसर 9/2। x का आंसर क्या आ गया -4। आप चाहे तो उसका ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 and 1 या सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1/2, फिर अगर उसको सॉल्व करो तो भी चलेगा, या ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझ कहाँ पे आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है आप समझ गए होगे। आगे जो भी डिफिकल्टी आएगा हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।